गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू सिद्धाचलम लेबोरेटरी। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं हाउ टू राइट मैथोडोलॉजी। मैथोडोलॉजी में आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ सो दैट ये आपको बहुत इजी पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर नैनो मटेरियल यूजिंग ग्रीन सिंथेसिस, ओके। तो सब आप जैसे ही मैथोडोलॉजी लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपका फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए रिक्वायर्ड मटेरियल्स। आपको क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है अपनी सिंथेसिस के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप जिंक ऑक्साइड सिंथेसाइज कर रहे हैं यूजिंग ग्रीन प्लांट तो आपका रिक्वायरमेंट होगा जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट आप लिखिए वर्ड्स में, देन ब्रैकेट में फॉर्मूले में लिखिए ZnSO4। ठीक है, हमेशा याद रखिए सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट लगाना। नॉर्मल FO4 जो है हम नॉर्मल लिखते हैं, जनरली 4 नॉर्मल लिख देते हैं, तो वो हमेशा ध्यान रखिएगा। एंड जस्ट उस केमिकल के नेम के बाद उसकी मेकिंग भी वहाँ पे मेंशन कीजिएगा। फॉर एग्जांपल, अगर जिंक सल्फेट आपका मर्क का है तो मेंशन देयर ई मर्क फ्रॉम मुंबई इंडिया। एसडी फाइन का है तो एसडी फाइन इंडिया। जर्मनी का है तो जर्मनी। आपके आप जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मटेरियल्स में डालना पड़ेगा। जिंक सल्फेट 99% प्योर है, 98% प्योर है, सब कुछ आपको वहाँ मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आप सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किस कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, लोबा का यूज़ कर रहे हैं, एसडी फाइन का यूज़ कर रहे हैं, मर्क का यूज़ कर रहे हैं। आप ब्रैकेट में मेंशन कीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम दिस कंपनी। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बताना भूल गई हूँ कि कितने मोलार का आप यूज़ कर रहे हैं। चाहे तो आप वो भी वहाँ मेंशन कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ओके, ये ऑप्शनल है कि आप किस वे पे अपना मटेरियल लिखना चाह रहे हैं। लेकिन आप ये याद रखिए, आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जितने भी केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, आपको उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप काइटोसिन यूज़ कर रहे हैं तो काइटोसिन कहाँ से ओरिजिनेटेड, क्रैब सेल है, क्या है, वो पूरा आपको मेंशन करना पड़ेगा। टिल डिस्टिल वाटर यूज्ड, आप अगर ट्रिपल डिस्टिल वाटर यूज़ कर रहे हैं, मिलीपोर वाटर यूज़ कर रहे हैं, आपको सब कुछ कौन कौन से सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं सब कुछ मटेरियल्स में मेंशन करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप आप क्या करते हैं, आप प्लांट का एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करते हैं। सो आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट। ठीक है, जो भी पर्टिकुलर प्लांट है आप उसका नाम लिख के प्लांट एक्सट्रैक्ट या प्रिपरेशन ऑफ प्लांट एक्सट्रैक्ट ऐसा एक साइड हेडिंग दे सकते हैं। एंड मेंशन ऑल द प्रोसीजर कि आपने कैसे प्लांट एक्सट्रैक्ट किया है। एकदम डीप में अच्छे से लिखिए। आप जितना अच्छे से अपना एक्सपेरिमेंटल डिफाइन करते हैं, आप अपने पेपर को जितने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, आपका पेपर की क्वालिटी, राइटिंग क्वालिटी उतनी ही अच्छी होती जाती है। ठीक है, उसके बाद एक्सट्रैक्शन के बाद आप नैनो मटेरियल बना रहे हैं आप उस प्लांट एक्सट्रैक्ट को यूज़ करके, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल यूजिंग प्लांट एक्सट्रैक्ट। आप नैनो मटेरियल में किस चीज़ को किसके बाद किस किस स्पीड से मिला रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 1 मोलार जिंक सल्फेट लिया, उसको मैग्नेटिक स्टिरर में रख के किस स्पीड में, फॉर एग्जांपल 4000 RPM, 2000 RPM, एंड एट व्हाट टेम्परेचर। ठीक है, किस टेम्परेचर पे वो स्टीरिंग हो रहा है। देन यू आर एडिंग ड्रॉप वाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड, एडिंग ड्रॉप वाइज द प्लांट एक्सट्रैक्ट, या आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्लांट एक्सट्रैक्ट और आपका सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं। जनरली ग्रीन सिंथेसिस में सॉल्ट एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट यूज़ किया जाता है। प्लांट एक्सट्रैक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, मुझे सिर्फ आपको एक पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है अच्छे से, इसलिए मैं केमिकल और जनरल दोनों मिक्स करके आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ। तो ये हो गया आपका सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल। अब आपने प्लांट एक्सट्रैक्ट बना लिया, नैनो मटेरियल बनाया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन। तो आपको वो भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो आपका नेक्स्ट हेडिंग होगा कैरेक्टराइजेशन ऑफ नैनो मटेरियल। ठीक है, आप यूवी विजिबल यूज़ कर रहे हैं तो उसकी मेकिंग बताएंगे और उसके अदर डिस्क्रिप्शन भी देंगे। फॉर एग्जांपल, यू आर यूजिंग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रेंज बिटवीन 200 to 800 नैनोमीटर एंड द कंपनी नेम इज सिमार्जो, यूवी विजिबल सिमार्जो 1900i। आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देना है। आप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं, XRD यूज़ कर रहे हैं, जितनी भी एनालिसिस आप करेंगे सब कुछ आपका उस एक्सपेरिमेंटल वाले सेक्शन में जाएगा। तो आप जितने स्टेप, जो भी चीज़ आप यूज़ करेंगे, आपको अपने मैथोडोलॉजी में उस चीज़ को मेंशन करना है। ओके, यहाँ पे हमारा मैथोडोलॉजी ख़त्म हो जाता है। थैंक यू, बाय बाय।